नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान का फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की एक फार्मर आईडी को तैयार किया जा रहा है। इसका जो कार्य है वह हमारे सभी सर्वेयर भाइयों को दिया गया है। तो ये जो कार्य है भाई सभी सर्वेयर भाई बहन को ही करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक किसान का अगर हमारे जो सर्वेयर भाई बहन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका कमीशन हमें मिनिमम 15 रुपए दिया जा रहा है। ये जो हमारा कमीशन है वह सीधा उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसके तहत हमें जो भी कमीशन मिलेगा वो हमारे बैंक अकाउंट में सीधा ही आएगा। अब हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमारे किसानों का, उसका जो प्रोसेस है वह हम स्टेप बाय स्टेप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लेना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमें किसान का रजिस्ट्रेशन करना है उसमें हमें 3 एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमें एक एमपी सहायक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसके तहत हम अपने किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उसके साथ में हमें 2 सहायक एप्लीकेशन होते हैं जिसके, जैसे कि एक फेस आरडी जिसके तहत हम किसान का एक फोटो कैप्चर करेंगे, और दूसरा है ई साइन की प्रोसेस के लिए हमें ई साइन ई हस्ताक्षर का एक एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करना होगा। अब ये जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्ले स्टोर पर प्रॉब्लम्स होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों एप्लीकेशंस का मैं लिंक डाल रहा हूं, तो आप वहां से क्लिक करके भी ये तीनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब हमारे सामने जो हमारा मोबाइल है उसकी हम स्क्रीन को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो मोबाइल की स्क्रीन है वह ओपन हो चुकी है। मोबाइल की स्क्रीन ओपन करने के बाद अब हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन है फार्मर सहायक एप्लीकेशन, वो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जब हम इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपने जो एप्लीकेशन है इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर ओटीपी वाला ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है यूजर नेम। तो हम इस यूजर नेम वाले ऑप्शन में हम अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। जिस मोबाइल नंबर से हमने अपनी फार्मर सहायक के लिए आवेदन किया था उस टाइम पर हमने जो मोबाइल नंबर लगाया था उसी मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर एंटर करना है। या फिर हमने जो फसल के लिए अपना सर्वे किया था उस टाइम पर जो मोबाइल नंबर के थ्रू हम अपना सारा एप्लीकेशन ओपन करते थे उसी मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिल जाता है, हमें इसी पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ओटीपी का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो मोबाइल पर ओटीपी आएगा उस ओटीपी को हमें यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वह ओपन हो चुका है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमने अभी तक किसानों की 3 फार्मर रजिस्ट्रेशन किए हैं। मैं आप लोगों को एक नया किसान का एक रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उससे पहले हमने ये जो आपको एप्लीकेशन बताया है उनको डाउनलोड जरूर कर लेना। अब हमें यहाँ पर जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का हमें ऑप्शन मिलता है, हमें इसी पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से आधार नंबर एंटर करें ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो हमें चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा ऑप्शन है आधार नंबर एंटर करने का, इसमें हमें अपना आधार नंबर को एंटर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना आधार नंबर भी एंटर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है। आधार नंबर एंटर करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन मिलता है, हमें इसी पर क्लिक करना है। अब हमने जो फेस आरडी वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था वह हमारा ऑटोमेटिक इसमें ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारे जो भी किसान बंधु हैं उनका फोटो कैप्चर करने लगेगा। तो आपको फोटो कैप्चर कैसे करना है, किसान के सामने अपने मोबाइल के कैमरा को ओपन कर लेना है और वहां पर उनसे बोलना है कि आपको आपका जो कैमरा का जो लेंस है उसकी तरफ देखना है। कैमरे की लेंस की तरफ देखने के बाद उनको थोड़ा सा मुस्कुराना है और आंखों को थोड़ा झपकाने की कोशिश करना है। जैसे ही वह डिटेक्ट कर लेगा आंखों को, वह एक्सेप्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। जैसे ही वह हमारा फेस कैप्चर कर लेगा, फेस कैप्चर करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने का और ईमेल एड्रेस एंटर करने का 2 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अब हमारे सामने ये दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। हमें सबसे पहले ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें यहीं पर साइड में एक वेरीफाई करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो वेरीफाई वाला ऑप्शन है हमें इसी पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है।
जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ओटीपी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हमें वेरीफाई वाला ऑप्शन मिल जाता है, हमें इसी वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारा जो मोबाइल है वह वेरीफाई हो चुका है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नाम है, हमारा सारा डिटेल्स आ जाता है जो कि हमारे आधार कार्ड के जरिए। अब यहाँ पर हमारा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इंग्लिश में नाम कुछ और आ जाता है और यहाँ पर हमारा जो नाम है हिंदी में वह कुछ और दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम अपना सुधार भी कर सकते हैं। रैंडमली हमें इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो नाम है इसको हम डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से उस नाम को लिख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारा इंग्लिश और हिंदी में नाम अंतर हो जाता है। तो अगर आपका नाम सही है तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अगर आपका नाम मिसमैच दिखाई दे रहा है तो आप इसको यहाँ पर सही से लिख सकते हैं। नाम सही करने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमारा होता है कैटेगरी। तो यहाँ पर हमें कैटेगरी को भी चूज करना है। तो जैसे कि हमारा कास्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन मिल जाता है तो हमें यहाँ पर अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे फार्मर का फोटो हमें दिखाई देता है और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर यस और नो करना होता है। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलते हैं या नहीं। हमें नीचे की तरफ नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, हम वहां पर क्लिक करेंगे और हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, जैसे कि नीचे की तरफ एक चेक बॉक्स क्लिक करने के लिए मिलता है। अगर आप अपनी जो लोकेशन है यानी कि आपका जो आधार कार्ड में डिटेल्स दिखाई दे रहा है उस पर नहीं रहते हैं, कहीं दूसरी जगह रहते हैं, अगर आपका एड्रेस चेंज है तो आप यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना वर्तमान पता भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप वहीं पर रहते हैं तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे तो हमें यहाँ पर लैंड ओनरशिप का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें ऑनर कर देना है जो कि जिनकी भी जमीन है। यहाँ पर ऑनर करने के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ऑक्यूपेशन का एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है, हमें यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर और अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने लैंड डिटेल्स को फैच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी जमीन को फैच कर लेंगे। तो जमीन को फैच कैसे करना है, हमें लैंड फैच डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर उसके नीचे हमें सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत है उसको भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें सर्वे नंबर एंटर करना है। अगर आपका जो सर्वे नंबर है आपको पता नहीं है तो आप MP भूलेख पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो हमें यहाँ पर सर्वे नंबर एंटर करना है। सर्वे नंबर एंटर करने के बाद नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन मिलता है सब सर्वे नंबर का, तो हमें यहाँ पर सब सर्वे नंबर में 0 को कर देना है। 0 लिखने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पर दोबारा से सेम टू सेम ही आ जाएगा और हमें यहाँ पर सब सर्वे नंबर पर दोबारा से क्लिक करना है। जब हम सब सर्वे नंबर में दोबारा से क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्टार बटन आएगा, हमें इसी स्टार बटन को सिलेक्ट करना है। अब हमें शो लैंड डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके की स्लाइड आ जाएगी। अब ये जो खसरा है इसमें अगर एक ही किसान का नाम है तो आपको एक बिंदी दिखाई देगी ऊपर की तरफ। अगर आपकी जो खसरा है इसमें 4 से 5 किसान है तो आपको 4 से 5 बिंदी दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बगल की साइड में स्लाइड को अगर स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे बगल की साइड में आपके जो किसान है उनका नाम आपको मिल जाएगा। आप जिस भी किसान की अपनी फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं, खसरे में बहुत सारे किसान हैं तो उनका आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अगर आपके खसरा में केवल एक ही किसान है तो आपको एक ही बिंदी दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन होता है, इस वजह से हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एक ही खसरा है तो आप यहाँ पर एक ही बिंदी आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर हमें ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे की तरफ, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें ऐड वाला बटन मिल जाता है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारी जो जमीन है वो टोटल एक किसान हमारा ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर एक किसान की बहुत सारी जमीन है तो हमें दोबारा से फैच डिटेल्स पर आना है। दोबारा से हमें उसी तरीके से सारी की सारी जमीन को फिर से फैच करना है। फैच करने के बाद यहाँ पर सर्वे नंबर एंटर करना है, सब सर्वे नंबर एंटर करना है और उसी तरीके से दोबारा से ऐड वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो ये जो हमारा दूसरा खसरा नंबर है वह भी हमारा ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपके जितने भी खसरा हैं सारे के सारे खसरा को आप ऐड कर लेंगे
तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपने चारों खसरे को सिलेक्ट कर लिया है, चारों खसरे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलता है वेरीफाई ऑल लैंड्स, हमें उस वेरीफाई ऑल लैंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें अपनी समग्र परिवार आईडी को एंटर करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, समग्र आईडी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी समग्र आईडी की केवाईसी हो चुकी होगी तो आपकी जो समग्र आईडी और फैमिली आईडी दोनों आ जाएंगी। अब हमें यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूव फार्मर डिटेल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर और एक चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ प्रोसीड टू ई साइन का एक ऑप्शन मिल जाता है, हमें इसी पर क्लिक करना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमें यहाँ पर ई साइन वाला जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होता है। अगर आपने ई साइन वाला एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ से भी ई साइन वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है नो रिडायरेक्ट टू प्ले स्टोर, यानी कि हमें यहाँ से डायरेक्ट अपने प्ले स्टोर से ई साइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। हमें दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेड कलर वाले पर। तो अब चलिए हम रेड कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, तो ये हमें अपने प्ले स्टोर पर डायरेक्टली प्ले स्टोर पर ले जाएगा। यहाँ से हम प्ले स्टोर से ई हस्ताक्षर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने पहले से कर लिया है लिंक के जरिए या फिर प्ले स्टोर से, तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ से हम अपना ई हस्ताक्षर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा जो ई हस्ताक्षर एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, हमें यहाँ पर ओपन कर देना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो ई हस्ताक्षर एप्लीकेशन है, ओपन करने के बाद आपका जो मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये वर्क पूरा करेगा। इसी तरीके से फेस आरडी एप्लीकेशन भी है, अगर वह भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपका वर्क पूरा करेगा। तो दोस्तों हमारा ये जो ई हस्ताक्षर एप्लीकेशन है यह डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम दोबारा से अपनी उसी फार्मर आईडी पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम प्रोसीड टू ई साइन पर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का कैमरा ओपन हो जाएगा। हमारा जो भी फार्मर है उनका एक फोटो कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपने फार्मर का फोटो को कैप्चर कर लेना है। ये हमारा फेस आईडी के तहत ही फोटो खींचा जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने फार्मर की फोटो को दोबारा से खींच लेंगे। तो ये जो हमारे किसान है उनका फेस कैप्चर हो चुका है। फेस कैप्चर करने के बाद हमें ओके वाला ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ जाता है। हमें एग्रीकल्चर पर क्लिक करना है और वेरीफाई ओके पर क्लिक करने के बाद नीचे एक और चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमारे फार्मर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पर हमें डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने मोबाइल में पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति को ले सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ये जो फार्मर आईडी की जो स्लिप है वह डाउनलोड नहीं होती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो फॉर्म है वह पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है और आपका जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको फार्मर की जो स्लिप है उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे निकालना है, उसके ऊपर हमने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके जरिए आप अपनी फार्मर की जो स्लिप है उसको भी निकाल पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।